नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। टेंस के वीडियोस के बाद मैंने एक वीडियो एक्टिव पैसिव वॉइस पे डाला था। आज मैं बीच में टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और साथ में लास्ट में कुछ 4 क्वेश्चन आपके करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड है। अगर किसी ने टेंस के 4 वीडियो जो डाले गए हैं, जो शॉर्ट ट्रिक बताया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को देख लेना। अगर उनको एक बार आप देख लेते हैं तो कभी भी आप टेंस के किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। ये विश्वास, ये आत्मविश्वास आपके अंदर, खुद के अंदर पैदा हो जाएगा वीडियोस को देखने के बाद। नोट्स बना लीजिएगा बस। और अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, और वो फर्स्ट क्वेश्चन है अवॉइड स्पेस इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन है 4, ए, बी, सी और डी। ए है टॉक, बी है टॉक्स, सी है टॉकिंग और डी है इज टॉकिंग। अब आप मुझे सही उत्तर बताइए कि कौन सा होगा। अगर आपने वीडियो देखा है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं उत्तर गलत नहीं होगा। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाना चाहूंगा बीच में, ध्यान देना और इसको याद भी रखना। कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, उसके तुरंत बाद स्पेस है और दूसरे वर्ब की नीड है वहां पर, अगर वहां दूसरा वर्ब आएगा तो हमेशा आप याद रखना वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। इसको जेरेंट फॉर्म कहते हैं हम लोग। और यहां पर वो ऑप्शन है सी, टॉकिंग। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है लुक हु डैश एट द डोर। आंसर निकल जाता है दोस्तों, क्या करूं। हु डैश एट द डोर। 4 ऑप्शन यहां पर भी है। इज नॉकिंग, बी है नॉक्स, वॉज नॉकिंग सी और डी है हैज बीन नॉकिंग। अब आप इनमें से वो अवॉइड कर दीजिए जो नहीं आएगा। डी नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब और यहां पर कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर याद आएगा कि कोई भी वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, उसके बाद वाले सेंटेंस में हमेशा C1 आता है, ये बताया हुआ है। तो यहां पर आएगा ए ऑप्शन, इज नॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, बाय नाउ। याद आ रहा है कुछ? बाय नाउ ही डैश होम। बाय नाउ कौन सा टेंस की पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, करेक्ट। बाय के साथ कोई भी टाइम आएगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब होगा, विल हैव, शैल हैव और परफेक्ट है तो हमेशा याद रखिएगा P3, क्या बताया था आपको, V3 वर्ब की 3rd फॉर्म आएगा हमेशा। तो यहां पर इसका ऑप्शन होगा करेक्ट, सी ऑप्शन, विल हैव रीच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और है ये हु डैश दिस एवरी डे। Every day is the adverb of time of S1 means present simple tense। और ये क्वेश्चन हु से शुरू हो रहा है और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि हु के बाद कभी भी डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आता, डिड भी नहीं आता। तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस या आईएस आता है और अगर पास्ट हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आता है। तो आप बता दीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा, बी, डज, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको टेंस का नाम बताना है तो पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ लीजिए। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बाय द टाइम वी रीच स्टेशन। अब जरा गौर करिए और याद करिए विल हैव और 3rd फॉर्म कौन सा टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? विल हैव, शैल हैव, हैज हैव, हैज हैव और हैड, ये तीनों परफेक्ट में आते हैं और हमेशा परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? 3rd फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा। बाय द टाइम वी रीच स्टेशन, बाय के साथ लगा हुआ सिचुएशन है ये। तो बाय के साथ कोई टाइम हो या कोई सिचुएशन हो, प्रेजेंट सिंपल में रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, ये होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और आई नो हिम, इसमें भी आपको टेंस बताना है।
तो टेंस बता दीजिए। आई सिंगुलर, सॉरी आई फर्स्ट पर्सन है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। द ओल्ड मैन वेंट आफ्टर वी डैश हिम। अब आप गौर से देखिए कि सेंटेंस किससे कनेक्टेड है, आफ्टर से कनेक्टेड है और बिफोर से कनेक्टेड होना है। कौन सा टेंस है, आपको कुछ याद आ रहा है? बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म और इधर P2 होता है, इधर V2 होता है और इधर P2 होता है। कोई भी सेंटेंस बिफोर या आफ्टर से कनेक्टेड होगा तो सिंपल सी बात है, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां पे है द ओल्ड मैन वेंट आफ्टर वी हैड फेड, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु प्लक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, टेंस का नाम बताइए। अभी बताया है मैंने 2 मिनट पहले ही, डिड नहीं आता, वो अब की सेकंड फॉर्म आया हु के बाद में डायरेक्ट। सेकंड फॉर्म किसकी पहचान है? S2। S2 का मतलब पास्ट सिंपल टेंस, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अजीत डैश ओनली 1 पेज सो फार। अब आप याद रखिए इन की वर्ड्स को, ये जो सो फार है ये कौन से टेंस में आता है? P1 में आता है। P1 की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। तो आप खुद बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन उचित होगा, राइट होगा, करेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। दे डैश द बिल यट। अब आप यट पर आइए। यट में हमेशा आपको सेंटेंस बनाना है नेगेटिव, पर टेंस कौन सा होगा? P1। दे प्लूरल नंबर है तो क्या होना चाहिए? अरे बिल्कुल सही पहचान लिया, बी। दे हैव नॉट पेड द बिल्स यट। क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन आई वॉज यंग कॉमा आई डैश एक्सरसाइज डेली। अब आपको व्हेन से कुछ याद आ रहा हो तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि व्हेन से अगर कोई सेंटेंस कनेक्टेड है, तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन से अगर कोई सेंटेंस कनेक्टेड होता है तो व्हेन के बाद अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो व्हेन के पहले वाले क्लोज के अंदर C2 आता है। लेकिन अगर व्हेन के बाद वाले में वॉज या वर होता है तो इधर V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ सही कह रहे हो, टुक, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। द जज फाउंड हिम गिल्टी एंड डैश हिम टू जेल। अब आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि अगर दो क्लॉजेज एंड से जुड़े हुए हो, किससे कनेक्टेड है? एंड से जुड़ा हुआ हो ना, तो इधर भी सेम टेंस आएगा और इधर भी सेम टेंस आएगा। यानी इधर क्या लगा रखा है? वर्ब की आपने इधर सेकंड फॉर्म दे रखा है, फाउंड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ फाइंड, और यहां पर क्या हो जाएगा? सेंट। यानी इधर भी आपको क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। तो उत्तर आपका सही है, ए सेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सी डैश दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, आगे पीछे कोई पास्ट या फ्यूचर कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ सही कहा ना आपने, हैज बीन डूइंग इज द करेक्ट आंसर। ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, PC1। नेक्स्ट, दिनेश विद हिज फ्रेंड। अब आपको यहां पर गौर करना है। विद हिज फ्रेंड अनिल डैश टू दिल्ली टूनाइट। टूनाइट इज द एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ C1। इट सिंपली मीन्स इज MR, और सी हो तो ING लगता ही लगता है, कंफर्म है। अब यहां पर आपको सही हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट दो है, दिनेश है और हिज फ्रेंड अनिल है। पर ध्यान रखिएगा कि अगर दो सब्जेक्ट विद से जुड़ा हुआ होता है, कभी भी ये सब्जेक्ट है और विद के बाद में भी सब्जेक्ट है, अब ये सिंगुलर है प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता, विद से कनेक्टेड है तो आप विद के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ना कि बाद की। हाँ एंड से जुड़ा होगा तो प्लूरल हो ही जाएगा, एज वेल एज से जुड़ा हो तब भी पहले वाले हेल्पिंग वर्ब, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तो यहां पर होगा इज गोइंग, ए करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। अवर बोर्ड एग्जामिनेशंस डैश ऑन मार्च 10 2022। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बता दीजिए मुझे इसका सही उत्तर। 2022
क्या है ये, कौन सा समय है, फ्यूचर टाइम है। लेकिन अगर आपने गौर से प्रेजेंट सिंपल टेंस को या फ्यूचर सिंपल टेंस को पढ़ा होगा तो आपको एक चीज मैंने बताया था अपने वीडियो में कि फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस, फिक्स्ड एक्शंस, योजनाबद्ध कार्य को हमेशा हम फ्यूचर समय के बिल्कुल योजनाबद्ध कार्य होगा ही होगा, फिक्स प्लान है, उसे हम हमेशा क्या करते हैं, ये नोट याद रखिए आप लोग, फिक्स्ड प्लान्स ऑफ फ्यूचर किस में आता है, S1 में लिखा जाता है। एग्जामिनेशंस प्लूरल हो गया ना, तो कमेंस प्रारंभ होना, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट है, एम्प्टी वेसल्स डैश मच नॉइज, ये एक कहावत है, हिंदी में कहते हैं थोथा चना बाजे घना। अब इसका अगर आप इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, खाली बर्तनों से ज्यादा आवाज आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश में कहावत बड़े अलग है। दिल्ली अभी दूर है, कहावत इंग्लिश में कुछ और ही बनता है, देयर इज गैप बिटवीन द कप एंड द लिप्स। बड़ा अनोखी भाषा है इंग्लिश, बड़ी अनोखी भाषा है। खैर इस बार में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखते हैं। प्रोवर्ब्स कोई भी होता है, कहावत कोई भी होता है, हमेशा हम उसको यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, कोई भी कहावत होगा वो हमेशा कौन से टेंस में होगा, S1 में होगा। वेसल्स प्लूरल में आ गया तो डेफिनेट सी बात है आपने उत्तर पकड़ लिया दोस्तों, डी, यस करेक्ट आंसर, मैक। ठीक है, अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17, ये टेंस से हटकर है, आपको सही स्पेलिंग का चुनाव करना है। एंथुजियास्टिक का सही स्पेलिंग आपको बताना है। उत्तर अभी बताऊंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप जैसा कहो कर लेंगे। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साह, उमंग, उत्साह। विद्यार्थी उत्साह से भरे होते हैं ना जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं। हाँ, हमारे मारवाड़ में ऐसी परंपरा है कि हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो टिक लगाते हैं और कहते हैं ओई हो गयो, ओई हो गयो, ओई हो गयो। जब रिजल्ट आता है ना तो फिर कहते हैं ओ कहीं हो गयो। ये होता रहता है। खैर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में एंथुजियास्टिक का सही स्पेलिंग होगा ENTHUSIASTIC। जब स्पेलिंग बड़े हो ना तो उसको याद करने का छोटा तरीका बताता हूँ आपको। उसको टुकड़े कीजिए, ENT एंट, हु, HUCSI, एज, AS, TIC, टिक, इनके टुकड़े कर दीजिए। खाना भी टुकड़े करके खाते हो ना, इकट्ठा थोड़ी खा जाते हो, तो वर्ड्स के टुकड़े कर दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके याद करिए, याद होगा, काम आएंगे आपको। कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल द बेस्ट, ये चीजें काम आने वाली है आपके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एकोमोडेट, किसी को मकान वगैरह देना। तो कहां पे आता है, इसकी स्पेलिंग को देखिए आप, कहीं पे होगा। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, ACCOMMODATE, डबल C और डबल M, यहीं पर कंफ्यूज होते हैं हम। ठीक है, DAT। अब इसको कैसे याद करो, अब एको, एक, ACC, ऐसे याद कीजिए, AC, कॉम, COM, मोड, MOD, ATE, 8, स्पेलिंग याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, इसका उत्तर बी करेक्ट है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज करेक्ट इन स्पेलिंग। फेरो इजिप्शियन किंग्स को कहते थे और इसकी स्पेलिंग है PHARAOH। यहां गड़बड़ मत करना, इस टाइप के वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। डी जो करेक्ट ऑप्शन है, PHA। जब आपको स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो कि ए आएगा ओ आएगा, उसको आप 2 बार करके लिख लीजिए अलग अलग में, PHARAOH, PHARAOH, फेरो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ़ारेनहाइट, तापमान मापने का एक है ना, तो इसकी जो स्पेलिंग होगी वो है, जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है इसका ए ऑप्शन सही है।
और 21 आपको बताना है मिस स्पेल का। तो अभी तक मिस स्पेलिंग की तो कर रहे थे, तो ये भी बता दीजिए। MISSPELL, ये स्पेलिंग आप ध्यान रखना, बी करेक्ट ऑप्शन है इसका, MISSPELL, मिस स्पेल। तो आज मैं ये क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आया था। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। पर जब तक आप देखोगे नहीं, उपयोगी साबित नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो क्वेश्चंस के अंदर टेंस के, तो आप एक बार पूरे वीडियो को देख लेना और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक छोटे से नोटबुक में 2 पेज भरेंगे, लिख लेना, काम आएंगे, जीवन भर काम आएंगे, एग्जाम में काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे। तो आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, कल या परसों 2 दिन में वो वीडियो होगा पैसिव वॉइस का लास्ट और सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।